रघुनाथाभिरामं जगत्पतिं कवे पुराणं वागीशं रामं दशरथात्मजम् राजराजं रघुवरं कौसल्यानन्दवर्धनं भर्गे वरेण्यं विश्वेशं रघुनाथं जगद्गुरुम् लक्ष्मीकांत समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। राम कथा के रसिक तुम भक्ति रास मति धीर आसन लीजिए हृदय महतेज पुंज कपिवीर सियावर रामचंद्र जी की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। जय जय सीताराम। ऑनलाइन राम कथा सत्संग से जुड़े हुए समस्त भगवत अनुरागी भक्तजन, राम कथा रसिक जन, आप सभी को सादर प्रणाम संप्रेषित करते हुए आइए जो प्रसंग मुझे दिया गया है उस पर कुछ अपने विचार रखने का विचार करता हूँ। होय न विषय विराग भवन बसत भाचोथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भजन बिनु। इस प्रसंग के ऊपर से जहां तक कि मेरी जानकारी है करीब 5-6 दिन से चर्चा हो रही है। चाहे सभी लोग अपने अपने रख रहे। अभी हमारे उपाध्याय जी भी इसी विषय को लेकर चल रहे थे और इसके पहले जो वक्ता बोले हैं वो भी इसी विषय को लेकर माता शत्रुपा की भक्ति में जो उन्होंने 6 विशेषण लगा के वरदान मांगा उसके बारे में बोल रहे थे। कुल मिला के मनु शत्रुपा का ही प्रसंग चल रहा है। तो कुछ नया तो मेरे पास में है नहीं, जो आप लोगों से सुना है वही आप लोगों के सामने अर्पण कर रहा हूं। महाराज मनु जो कि हम मनुष्यों के पूर्वज हैं, सबसे बूढ़े बाबा हैं और मनु की संतान होने के कारण हम मानव कहलाते हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महाराज मनु को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि सृष्टि की उत्पत्ति करो और अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने जलचर, थलचर, नभचर, स्थावर, जंगम सभी प्रकार की सृष्टि का विकास किया और उनकी ही आज्ञा से बहुत समय तक राज किया। संत लोग ऐसा कहते हैं कि 71 चतुर्युगी से कुछ ज्यादा समय तक और महाराज मनु राज करते रहे। वो करते करते एक बार उनके मन में विचार आया कि मेरा जीवन जो है वह भगवान के भजन के बिना रह गया। मैंने अपने जीवन में भगवान का भजन नहीं किया। सुख का भोग तो बहुत किया लेकिन भगवान का भजन नहीं किया। और ऐसा विचार करके उनको बहुत दुख हुआ, बहुत पीड़ा हुई। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भजन बिन। उनके हृदय में अत्यधिक दुख हुआ, क्षोभ। और ये बात मनु की ही नहीं है। मनु पुत्र होने के कारण हम सभी मनुष्यों की ये समस्या है कि हमारा जीवन धीरे धीरे कटता चला जा रहा है, लेकिन जिस कार्य को हम आए हैं उस कार्य पर हमारा ध्यान ही नहीं गया है। बीती अवधि काज कछु नाहि। परमात्मा ने असीम कृपा करके हमें ये मनुष्य का शरीर दिया है और मनुष्य शरीर पाने का जो मुख्य लक्ष्य है
वह परमात्मा की प्राप्ति करना, आवागमन के चक्र से छुटकारा पाना और चिर शांति, असीम शांति को प्राप्त कर लेना। अब महाराज मनु यही सोच रहे हैं कि मेरा जीवन जो है भोगों में बीत गया और मैंने भगवान का भजन नहीं किया हो, तो पश्चाताप करते हुए विचार करने लगे कि विषय जो है वह मनुष्य को भोगों की ओर प्रेरित करते हैं, तो इनसे बचने का उपाय क्या है? तो विषयों से बचने का उपाय सिर्फ भगवत भक्ति है। भगवान का ध्यान करें, भगवान का भजन करें, तो विषय जो है हमसे धीरे धीरे दूर हटते चले जाएंगे और जैसे जैसे विषय दूर होंगे वैसे वैसे हमारे मन में जो है वह वैराग्य की उत्पत्ति होने लगेगी। महाराज मनु निष्काम कर्मयोगी हैं और उन्होंने इंद्रियों का सुख इसलिए स्वीकार किया ताकि संसार की कंडेल माल का उसकी नश्वरता को समझ के और उससे उनको वैराग उत्पन्न हो जाए, इसलिए उन्होंने जो है और इंद्रिय सुख का को स्वीकार किया। और महाराज मनु अपने जीवन में परमात्मा को पाने की साधना अवश्य करते रहे और ये साधना का ही परिणाम था कि उनके मन में ये विचार आया कि हमें भगवान का भजन करना चाहिए। वो एक प्रकार से ऐसी परिपक्व अवस्था में पहुंच गए थे जहां उनका विवेक पूरी तरह से पुष्ट हो चुका और वो सोचने लगे कि हो ये न विषय विराग भवन बसत भाग ज्योतपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भजन बिन। उनको बड़ा दुख हुआ कि मेरा जीवन का अधिकांश भाग जो है और सांसारिक खिलवाड़ में ही बीत गया, हमने भगवान का भजन नहीं किया। महाराज मनु ने जब ये विचार किया तो विचार करते साथ उनके मन में ये भी भाव आया कि अब उनको वानप्रस्थ आश्रम को ग्रहण कर लेना चाहिए और जबरन अपने पुत्र को जो है वह राजा बना देते हैं उत्तानपाद के लिए और अपनी पत्नी को साथ में लेके और वन को गमन करते हैं। नारी समेत गवन बन कीना बरबस राजन पहि सुत दीना। और जिस समय वो चल रहे थे, रास्ते में जा रहे हैं धैनुमती गोमती नदी के तीर की ओर, तो बाबा तुलसी लिखते हैं कि ऐसे शोभायमान हो रहे जैसे कि ज्ञान और भक्ति शरीर को धारण करके चले जा रहे हैं। ज्ञान की पत्नी भक्ति है, विश्वास की पत्नी श्रद्धा है। जब श्रद्धा और विश्वास एक हो जाएं, मिल जाए, इनमें दृढ़ता आ जाए, परिपक्वता आ जाए, तो जीवन में कठिनाइयां तो आएंगी लेकिन अहद कुछ नहीं कर पाएंगे। साधक उन कठिनाइयों से सहज ही और पार होते हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता चला जाएगा। महाराज मनु की पत्नी शत्रुपा है, उनको जब ये पता चला कि महाराज मनु तपस्या के लिए वन को जा रहे हैं, तो बोली मैं भी तपस्या करने के लिए साथ में चलूंगी। तो मनु महाराज ने सोचा कि मुझ में वैराग्य तो है नहीं, और जब वैराग्य नहीं है तो फिर राग को अर्थात पत्नी को घर में छोड़ने की क्या आवश्यकता है। हम अपने राग को लेके ही और परमात्मा की ओर चलें। मन में विचार करते हैं कि बिना वैराग के परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती और मेरे पास वैराग्य नहीं है, तो मैं अपने राग को ही परमात्मा में जोड़ कर उनको ऐसे प्राप्त करूंगा जिसको आज तक कोई प्राप्त नहीं कर पाया,
या आगे न कर पाए। इस प्रकार से दृढ़ संकल्प करके और महाराज मनु और देवी शत्रुपा जो है वहां से अपने नगर से प्रस्थान करते हैं। महाराज मनु जो है वह धर्मनिष्ठ तो है, धर्म को धारण कर रहे हैं और धर्म का पालन भी करते हैं और धर्म का पालन प्रजा से भी करा रहे हैं। समाज में सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्होंने संविधान की रचना की। आप सभी जानते हैं कि उसको हम मनुस्मृति के नाम से जानते हैं। उसमें समाज के नियमों का वर्णन किया गया कि समाज में किस प्रकार के नियमों का पालन करना चाहिए। उस संविधान का उन्होंने खुद पालन किया और प्रजा से भी कराया। महाराज मनु का गौरव जो है और पुराणों में भरा पड़ा है। समस्त पुराणों में महाराज मनु की गौरव गाथा को गाया गया है। उन महाराज मनु ने बहुत समय तक राज किया। बाबा तुलसी लिखते हैं, ते मनुराज कीन बहुकाला और प्रभु आयस सब विधि प्रतिपाला। परमात्मा की आज्ञा को मान के और महाराज मनु ने बहुत काल तक राज किया और हर प्रकार की व्यवस्था बनाई। जो उन्होंने मर्यादाओं की जो रचना की, जिस संविधान को बनाया, उस संविधान का उन्होंने दृढ़ता पूर्वक खुद पालन किया और प्रजा से भी कराया। महाराज मनु के जीवन में सभी वस्तुएं हैं। ऐसा कोई तत्व नहीं था, ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जो महाराज को प्राप्त न हो। लेकिन जीवन में एक कमी थी और वह कमी थी वैराग्य। ज्ञान तो था लेकिन बिना वैराग्य के ज्ञान लंगड़ा होता है। वैराग्य की कमी थी, तो वैराग्य को पाने के लिए उन्होंने विचार जब किया कि होए न विषय विराग भवन वशत भा चौथपन। तो वैराग्य तो नहीं आया, लेकिन विषयों का जो दुख है, उनकी जो नश्वरता है और विषय जो संसार में फंसाने वाले हैं, उस नश्वरता को वो पहचान ले। विषयों के दुख को पहचानने का ज्ञान जो है वह महाराज मनु में जागृत हो गया। और जैसे ही जागृत हुआ वैसे ही उन्होंने कहने लगे कि हो ये न विषय विराग भवन वशत भा चौथपन। यही महाराज मनु कालांतर में जब महाराज दशरथ जी के रूप में जन्म लेते हैं, तो इस जीवन में भी दशरथ के रूप में भी उनमें वैराग्य दृष्टिगोचर नहीं होता, वैराग्य दिखाई नहीं देता। अब हम ये विचार करते हैं कि महाराज मनु के जीवन में वैराग्य क्यों नहीं आया, या हम लोगों के जीवन में वैराग्य क्यों नहीं आता। यूं तो हम सभी लोग जब किसी व्यक्ति की काठी में जाते हैं तो हमारे लिए वैराग्य आ जाता, सब यहीं रह जाएगा, एक दिन अपन भी चले जाएंगे, ज्ञान उत्पन्न होने लगेगा। जब हम सत्संग में बैठते हैं तब भी हमारे लिए ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। किसी तीर्थ में जाके जब हम किसी देवता की दर्शन करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, तो उस समय पे भी हमारे मन में वैराग्य आ जाता है। इस वैराग्य को मरघट वैराग्य कहा गया है, या इसको परोक्ष ज्ञान, विपरीत ज्ञान हम कह सकते हैं। ये वैराग्य हमारे अंतःकरण में ठहरता नहीं। उसका कारण है, जैसे व्यक्ति कबूतर पालता है और कबूतर पालता है तो कबूतर को ठहरने के लिए एक दवड़ा बना देता है, उसको रहने की एक झोपड़ी बनाता है, बांस का एक पिंजरा टाइप का रख देता है, ताकि दिन भर कबूतर घूमता रहे और रात्रि में आके उस बांस के पिंजरे में बैठ जाए। और यदि वह पिंजरा नहीं रहेगा तो कबूतर नहीं बैठेगा। इसी प्रकार से हमारे जीवन में वैराग्य रूपी कबूतर तो आता है, मरघट में आता है, सत्संग में आता है, तीर्थों में आता है, देवालय के स्थान में आता है,
लेकिन हमने उसको ठहरने का पिंजरा नहीं बनाया, तो बेचारा बैठेगा, आता है और वापस चला जाता है। दूसरी बात, जब तक हमें व्यक्ति में गुण दिखाई देते रहेंगे तब तक उस व्यक्ति से हमारा राग बना रहेगा, वैराग उत्पन्न नहीं हो सकता। इसी प्रकार से किसी वस्तु में यदि हमें गुण दिखाई दे रहे तो हम चाहते हुए भी उसका त्याग नहीं कर सकते। साधारण रूप से ऐसे इसको समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति तंबाकू खाता है, अब उसको तंबाकू खाने में ये लगता है कि इससे सुस्ती दूर हो जाती है, उसमें तंबाकू का गुण नजर आ रहा है कि इसको खाने से सुस्ती दूर हो जाती है, तो बोलता है चलो भाई जरा खैनी मलो, तंबाकू खाओ, सुस्ती ना खाओ। तो वह तंबाकू इसीलिए नहीं छोड़ पाता क्योंकि उसमें उसको गुण नजर आता है। अब हम महाराज मनु की समस्या देखते हैं कि इनके पास कौन सी समस्या है जो इनके लिए वैराग्य नहीं आ रहा। तो महाराज मनु की समस्या यही कि उनकी प्रजा बड़ी धर्मात्मा है, उन्होंने जो संविधान बनाया उसका वो पालन कर रही है। पत्नी जो है वह आज्ञाकारिणी है, पति के अनुकूल आचरण करने वाली है, पतिव्रता है। और उनके जो पुत्र हैं वो भी बड़े आज्ञाकारी हैं, धर्मिष्ठ हैं। उनकी जो पुत्रियां हैं वो भी धर्म कर्म को पालन करने वाली। अर्थात मनु जिधर देखते हैं उनको केवल गुण ही गुण दिखाई देते, और जब गुण दिखाई देंगे तो राग आएगा। राग हमसे दूर नहीं हो सकता, और जब राग आएगा तो निश्चित है कि वैराग्य हमारे पास नहीं रह पाएगा। परिणाम यह है कि महाराज मनु जहां देखते हैं वहां उनको गुण ही गुण दिखाई देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में उन्हें, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति उनका जो राग है वह बढ़ता चला जाता है, इसलिए उनको वैराग्य नहीं आ रहा। सोच भले रहे कि हो है न विषय वैराग, लेकिन गुण दिखाई दे रहे। और जब तक हमें किसी व्यक्ति, या इसको हम ऐसे साधारण शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति से आपका याराना है, मित्रता है, उसमें आपको गुण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यदि आपको पता चले कि ये शराब पीता है तो आप धीरे धीरे उससे किनारा करने लगेंगे, दूर होने लगेंगे, उस व्यक्ति से आपको वैराग्य उत्पन्न होने लगे। महाराज मनु के साथ में ये समस्या है कि उनको चारों ओर गुण ही गुण दिखाई दे रहे। और जब हम दूसरों, यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है कि यदि हम दूसरे व्यक्तियों से यश का, मान सम्मान की अपेक्षा करें कि अमुक व्यक्ति हमारा मान सम्मान करे, तो हमें उसके गुण ही देखना पड़ेंगे, क्योंकि जब गुण देखेंगे तब उसकी प्रशंसा होगी, और जब प्रशंसा होगी तब वो मान सम्मान देगा। यहाँ एक प्रॉब्लम ये भी है, लेकिन हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वह लक्ष्य मान और सम्मान तक सीमित नहीं है। इस जीवन का लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति करना, भक्ति देवी को प्राप्त करना, शांति देवी का साक्षात्कार करना। इस लक्ष्य को भूल के और हम मान सम्मान में उलझ जाते हैं। करते डार परस मणि देही और कांच गिरच बदले सटने। उस भक्ति रूपी मणि को हम भूल जाते हैं, अपने हाथ से छोड़ देते हैं, और सांसारिक भौतिकता का कांच जो है वह, क्योंकि वह चमकदार है, उसको हम पकड़ लेते हैं। और माया के जितने भी कारनामे हैं वो बड़े चमकदार है, माया स्वयं चमकदार है, और उसकी समस्त कारनामे भी चमकदार है, आकर्षक है, हमारे मन को लुभाने वाले हैं। तो हम उस पारस मणि को त्याग के उस कांच रूपी माया को उलझ जाते हैं, और संसार में हम राग ही राग में, हमारा पूरा जीवन राग से ही उत्पन्न होता है और राग में ही पलता है, इसी में जवान होते हो, इसी राग में समाप्त हो जाता है। परमात्मा की ओर आंख उठा के देखने की भी हमारे पास फुर्सत नहीं है। ये तो बड़ा अच्छा, मैं इस सत्संग का शुक्रगुजार हूं जहां ऐसे विद्वत जन विराजमान हैं जो कि विगत 2-3 वर्षों से लगातार, शायद 3 वर्ष से ऊपर समय हो गया, और निरंतर उनका ये प्रयास है, स्वयं तो वो
भगवत दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, भगवत प्राप्ति की दिशा में बढ़ रहे हैं और दूसरों को भी प्रेरणा दे रहे हैं कि आप भी हमारे साथ इस लिंक के माध्यम से और जिस कारण से हमें मनुष्य शरीर मिला है उस दिशा की ओर अपने पैर बढ़ाएं। तो इस लिंक के संयोजक, संचालक और उनके इस लिंक के जो विद्वत जन है उन सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूं, जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं कि सबको इस दिशा की ओर बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। ऐसा सौभाग्य विरले व्यक्तियों को मिलता है, क्योंकि बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बड़ी भाग्य से सत्संग मिलता है। हम अपने पुरुषार्थ से संसार की भौतिक वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सत्संग नहीं मिल सकता। गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, बिन हरि कृपा न पावे कोई गावहि वेद पुराण। यानी हम यहाँ ये कह सकते हैं, बड़े डंके की चोट पे कह सकते हैं कि हम सब बड़भागी हैं, हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा है कि हमें प्रतिदिन सत्संग का लाभ मिल रहा है, क्योंकि बिना प्रभु की कृपा के सत्संग नहीं मिलता। तो जीवन का परम लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति है और उस ओर बढ़ने का जो एक दृढ़ संकल्प आप लोगों ने लिया है उसके हम शुक्रगुजार हैं और दिल से आभारी हैं। महाराज मनु की समस्या ये है कि उनका राग प्रजा में है, पत्नी में है, पुत्रों में है, संतान में है। तो वैराग्य के अभाव में जब बन जाने को तैयार होते हैं तो महारानी शत्रुपा भी कहती कि मैं भी चलूंगी तपस्या के लिए। तो मन में विचार किया कि राग तो मुझ में है, वैराग तो है ही नहीं, तो राग को फिर घर में छोड़ के क्यों जाया जाए। इसको घर में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यदि इसको घर में छोड़ दूंगा तो इससे मेरा राग है, तपस्या भगवान की करूंगा और मन इसमें लगा रहेगा। इसलिए राग को साथ में लेके चलो, मैं रागी हूं, अपने राग को लेके चलूंगा और अपने राग की दिशा को मोड़ूंगा। यही शिक्षा महाराज मनु हम सबको दे रहे हैं कि संसार में तुम्हारा जो राग है उस राग की दिशा संसार से मोड़ के भगवान के चरणों में छोड़ो। सबके ममता ताग बटोरी और मम पद मन ही बांध भर डोरी। ये जो हमारे ममता के धागे हैं, कच्चे धागे हैं, जरा सा झटका लगता है तो टूट जाते हैं। तो प्रभु बोल रहे हैं कि इन समस्त छोटे छोटे कमजोर धागों की एक रस्सी बना लो और रस्सी जब बन जाएगी तो मेरे पैरों से बांध। सबके ममता तागे बटोरी, उसको बटोर लो, जकड़ दो, उसको एक रस्सी बना लो और मेरे चरणों से बांध दो। और यदि तुम मेरे चरणों से बांध दोगे तो अस सज्जन मम और बस कैसे, और लोभी हृदय बसे धन जैसे। ऐसा व्यक्ति मेरे हृदय में इस प्रकार से वास करता है जैसे लोभी व्यक्ति के हृदय में और धन बसता है। बड़ा सुंदर इस लोभी का दृष्टांत है। समय अभाव के कारण उधर नहीं जाऊंगा, लेकिन एक छोटी सी बात बोल के आगे बढ़ता हूं। भगवान राम जी ने तुलसी बाबा से पूछा, हे तुलसी बाबा ये बताओ कि तुम मुझे कितना प्रेम करते। तो बाबा तुलसी ने एक दोहे में उस प्रेम का वर्णन किया है। आप सभी विद्वत जन समझ गए होंगे कि काम नारे प्यारे जिमी, कामी पुरुष के लिए जितना स्त्री प्रिय है प्रभु, इतने प्रिय आप हमें लगो। भगवान ने कहा ठीक, इतना ही सील लगा दूं। तो जैसे ही प्रभु ने कहा सील लगा दूं तो बाबा तुलसी बोले ठहरो प्रभु, थोड़ा इसमें संशोधन करना है। लोभ ही प्रिय जिमी दाम, लोभी व्यक्ति के लिए जैसे दान प्रिय है, क्योंकि लोभी व्यक्ति धन का संग्रह करता है और जब संग्रह करता है तिजोरी में रख दिया और देख के बोलता है कि दाता घर जाती तो कदर ना है सिपाती, और मोरे घर आई तो बधाई बांट बावरी। हर तो कोने में तल कोने में पच कोने में रखो तोए, और कबहू न होए दुख मोर चित्त चावरी। वो दमड़ी न देना कभी दान में भिखारन को, सो लक्ष्मी जी बैठी हरी गुंडावरी। ये जो भी व्यक्ति का
एक छोटा सा दृष्टांत आप लोगों के सामने रखा। तो महाराज मनु जो है वो सोचते हैं कि हम अपने राग को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देंगे, और जब राग को प्रभु के चरणों में समर्पित किया जाता है तो राग अनुराग बन जाता है। अब देखिए, राग और विराग दो चीजों को तो हम अच्छे से जानते हैं कि एक राग और राग का विपरीत विराग है, लेकिन अनुराग क्या है? बहुत से विद्वान लोगों ने इसकी व्याख्या की है। मैं दो शब्दों में जो मेरे बुद्धि में समझ में आ रहा है वो आप लोगों के सामने रखूं कि जैसे आपने नट का खेल देखा होगा। नट एक रस्सी पे एक लकड़ी में एक खूंटे में एक तरफ का छोर बांधता है, दूसरे खूंटे में दूसरे छोर को बांधता है, वो रस्सी पे चलता है। हाथ में एक बांस लिए रहता है और बांस कभी दाएं झुकता है कभी बाएं झुकता है, लेकिन नट उस रस्सी पे बड़े आराम से इस पार से उस पार निकल जाता है। तो बांस का जो एक ओर झुकना है, बाईं ओर झुकना हुआ राग है, और जो दाईं ओर झुकता हुआ विराग है, और जो दोनों को कंट्रोल कर ले, दोनों को संभाल ले, वही अनुराग है। या इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि गाड़ी का एक्सीलेटर राग है और ब्रेक जो है वह विराग है, लेकिन उसको जो संचालन करने वाला है, चलाने वाला, जो उसका संतुलन बनाने वाला, वो अनुराग है। तो महाराज मनु हमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि अपने सांसारिक राग के लिए भगवान के चरणों में जोड़ दो, अनुराग बन जाएगा। हर परमात्मा की प्राप्ति में समय नहीं लगेगा, उसको प्राप्त होना ही है। ये भी सोचते हैं कि बिना वैराग के प्रभु मिलते नहीं हैं, लेकिन मैं अपने राग को प्रभु के चरणों में जोड़ के अनुराग बना दूंगा और अपने इस राग से ही प्रभु को प्राप्त करूंगा। महाराज मनु का यह संकल्प और उस समय हमें दिखाई देता है जब परमात्मा उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। आकाशवाणी हुई और उन्होंने कहा कि देखें हम स्वरूप भर लोचन के पाकर प्रणतारत मोचन दंपति वचन परम प्रिय लागे सरल विनीत प्रेम रस पागे भगत बचल प्रभु कृपा निदाना विश्ववास प्रकटे भगवाना नील सरोवर हो नीलमणि नील निर्धर श्याम। भगवान बोलते हैं कि महाराज मनु आपको मुक्ति चाहिए क्या? क्योंकि उस समय सतयुग में व्यक्ति तपस्या करके और मोक्ष को ही मांगा करते थे। तो भगवान ने मुस्कुराकर कहा कि महाराज आपको मुक्ति चाहिए? तो मनु महाराज ने उल्टा प्रश्न कर दिया, भगवान के प्रश्न के ऊपर प्रश्न कर दिया। बोले महाराज मैंने सुना है कि बिना वैराग की मुक्ति नहीं मिलती, अब मुझ में वैराग नहीं है, क्या मैं मुक्ति का अधिकारी हूं? तो भगवान मुस्कुराकर बोले नहीं महाराज, बिना वैराग की तो मुक्ति संभव नहीं है, क्योंकि राग तो बंधन का कारण है, राग तो बांधता है और विराग मुक्त करता है। तब महाराज मनु कहते हैं कि प्रभु आप तो जानते हैं कि मैं रागी हूं, मैं रागी हूं और मुझे पुत्र से बहुत राग है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप हमारे पुत्र बन जाए। चाहूं तुम्हारी समान सुत प्रभु शन कवन दुराव। अब यहाँ विचार करने की बात है कि जिस पुत्र को छोड़ के जो राज नहीं ले रहा था, जबरन राज दिया, वन गमन किया, 23,000 वर्ष तक तपस्या की और परमात्मा प्रसन्न हुए तो पुत्र ही मांगा। तो महाराज मनु का इस प्रकार के मांगने के हमारे हिसाब से दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो यह है कि महाराज मनु सोचते हैं कि राग बंधन का कारण है, राग जो है वह बंधन का कारण है और राग के माध्यम से जीव बंधा हुआ है। तो खाली जीव राग से बंधा रहे और ईश्वर स्वतंत्र रहे तो ये तो अन्याय है। इस राग में ईश्वर को भी बंधना चाहिए, हम अपने राग में ईश्वर को भी बांधेंगे, यही
यही विचार लेके वो बोलते हैं कि चाहो तुम्हारी समान। अर्थात महाराज हम लोग तो मनुष्य हैं, जीव हैं, साधारण जीव हैं, हम राग से बंधे हुए हैं, लेकिन आप भी पुत्र बन के और राग से बंधिए। और देखिए आप सभी लोग मानस के विद्वान हैं, जानते हैं कि परमात्मा बाद में किस प्रकार से राग से बंधे, पुत्र बने। माता ने कहा बालक बन जाओ, बालक बन गए, बोले अब रो तो रोने भी लगी। यहां तक तो ठीक, जितनी भी लौकिक क्रियाएं मनुष्य की होती हैं वह सब संस्कार उनके किए गए। वो तो परमात्मा है, वो तो किसी बंधन में नहीं, पर स्वतंत्र न सक पाए कोई। लेकिन महाराज मनु का जो दृढ़ निश्चय था कि यदि राग बंधन का कारण है तो जीव अकेला नहीं बंधेगा, उसके साथ में परमात्मा को राग से बंधना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि चाहो तुम्हें समान सुते प्रभु शन का बंधन। प्रभु के प्रति इतना अधिक प्रेम, प्रभु के प्रति इतनी अधिक आसक्ति और इतना अधिक राग, इस भाव को देखिए तो, इस प्रकार की प्रवृत्ति को देख के करोड़ों करोड़ों निवृत्तियां निछावर हो रही हैं। जो निवृत्ति मार्ग के अनुयायी हैं वो जब इस दशा को देखते हैं, इस स्थिति को देखते हैं तो लज्जायमान हो जाते हैं। निवृत्ति मार्ग के आचार्य और कबीरदास जी से किसी संत ने पूछा, किसी व्यक्ति ने पूछा कि हे कबीरदास जी, ये तो बताइए कि परमात्मा से प्रेम निवृत्ति मार्ग में ज्यादा है कि प्रवृत्ति मार्ग? तो कबीरदास जी कहने लगे कि कबीरा कबीरा का कहे, कबीरा कबीरा क्या कहे, जा जमुना के तीर, और एक एक गोपी प्रेम में बह गए कोटि कबीर। एक एक गोपी के प्रेम में करोड़ों करोड़ों कबीर बह गए। अर्थात एक प्रवृत्ति पे करोड़ों प्रवृत्तियां जो हैं वह निछावर हो रही हैं। ऐसा अद्भुत भाव हमें और यहाँ पे महाराज मनु का दिखाई दे रहा है। अब विचार करें कि महाराज मनु जो राजपाट को त्याग किया है, इसका एक कारण तो मैं आपको बताया कि पुत्र ही क्यों मांगा, और पहला कारण यह है कि महाराज मनु मानव समाज के लिए, महाराज मनु ने जो मानव समाज के लिए संविधान का निर्माण किया, मनुस्मृति का, उस संविधान पे इनकी जो संतान थी वह अक्षर से उसका पालन नहीं कर पाई। आप सभी इस बात को जानते हैं। आगे बालक ध्रुव की कथा निकलती है, उसमें उत्तानपाद ने काफी अपनी रानियों के साथ में भेदभाव भी किया, इसलिए उधर न जाके संक्षिप्त में बहुत है कि महाराज मनु ने देखा कि मेरे बनाए हुए संविधान का पालन मेरे पुत्र ही नहीं कर पा रहे हैं और प्रजा भी नहीं कर पा रही, इसलिए मैं ऐसे पुत्र को प्राप्त करूंगा जो हमारे बनाए हुए संविधान का अक्षर से पालन करे। और ऐसा पुत्र तो परमात्मा के सिवा दूसरा कोई हो नहीं सकता। इसलिए कहते हैं कि चाहूं तुम्हि समान सुत प्रभु शन कवन दुराव, तुम्हारे समान मैं पुत्र चाहता हूं और आपसे क्या छुपाऊं, ताकि हमारे संविधान की रक्षा हो सके, जो हमने बनाया है वह संविधान हो सके। महाराज मनु का यह राग जो है महाराज दशरथ के जीवन में भी दिखाई देता है, लेकिन अंतिम समय महाराज दशरथ जी को वैराग उत्पन्न हो गया। उस वैराग की चर्चा हम कभी बाद में करेंगे। अभी सिर्फ इतना ही कहते कि महाराज मनु के जीवन में ये जो वैराग आया, प्रभु के भक्ति करने का जो विचार आया, वह राग और विराग के आपस की जो घर्षण हुआ, जो मंथन हुआ, जैसे हम अग्नि का मंथन करते तो आग प्रकट होती है, ऐसे ही उनके राग और विराग का अंतर उनके हृदय में जो है एक द्वंद टाइप का, उस द्वंद से विराग तो पूर्ण परिपक्व रूप से नहीं आ पाया, लेकिन राग का जो दुख है उस दुख को समझने का ज्ञान उनको प्राप्त हुआ। और इस प्रकार से जब वह ज्ञान प्राप्त हुआ कि राग कितना दुखदाई है, कितना नश्वर है, तब वो कह उठते हैं कि हो ये न विषय विराग
भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भजन बिन। इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी प्रोग्राम मंच जी के लिए